नमस्कार मित्रों। यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य जीवन में हमेशा सुख चाहता है। मनुष्य चाहता है कि उसको हर अच्छाई उसके साथ होती रहे, उसके फल उसे मिलते रहें। वह यह भी चाहता है कि दूसरे सारे अपना कर्तव्य करते रहें, लेकिन उसे अपने कर्मों को करने की छूट मिल जाए। वो इच्छानुसार कर्म कर सके, वो काम कर सके जो काम करना उसे अच्छा लगता हो। हर आदमी ये चाहता है कि मैं वो करूं जो अच्छा लगता हो और दूसरे सब अपनी जिम्मेदारी उठाएं। एक बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप की ड्यूटी है कि मुझे अच्छा खाना दें, मुझे अच्छा कपड़ा दें, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, मेरे इंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट करें और मैं वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह हर व्यक्ति की ऐसी ही सोच है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपनी इच्छा से चलेगा, तो क्या समाज चल सकता है? क्या हर व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? क्या उस व्यक्ति का खुद का कल्याण हो सकता है जो ऐसा चाहता है? यह विचारणीय प्रश्न है। क्या होता है कि जब हम विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब हमारे परीक्षा की घड़ी आती है, जब तक तो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो हम बड़े टेंशन में हो जाते हैं, बड़े तनाव की अवस्था में आ जाते हैं और हम सोचते हैं यार ये पेपर टल जाए तो अच्छा है, या कुछ हो जाए, ये पेपर ना देना पड़े हमें। लेकिन हमें इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। पहली बात तो हमें अपने कर्तव्य को सही से करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमने अच्छी पढ़ाई करी फिर भी हमें डर लग रहा है तो हम पढ़ाई छोड़ के भागें ना, हम परिणाम को छोड़ दें और अपने काम को करते रहें। अर्जुन के साथ समस्या यही थी, सारा युद्ध की तैयारी कर ली लेकिन अंत समय में युद्ध से भागने लगा। तो भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं कि स्वधर्मम विचापेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात ये तुम्हारी ड्यूटी है। युद्ध जो तुम कर रहे हो, ये तुम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना। और अपने कर्तव्य का पालन करने में किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तुम्हारा पैदा होना तुम्हारे हाथ में था, न तुम्हारा मरना तुम्हारे हाथ में है। ऐसा नहीं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। बहुत सारे नंबर्स ऑफ रीजन हो सकते हैं, कोई कभी भी मर सकता है, कोई बच्चा मर जाता है, कोई जवान मर जाता है, बूढ़े भी मरते हैं। तो तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम अपने कर्तव्य को करो। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को करे और ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने कर्तव्य को करने का महान अवसर प्राप्त हो, वो लकी हैं, वो भाग्यशाली हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आम जिंदगी जीते ख़त्म हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी कुछ ऐसा करने को नहीं मिलता जिसके कारण उनको अंदर से तृप्ति मिल जाए, समाज में उनका नाम हो जाए, सारी दुनिया उनको हीरो की तरह देखे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन में वो पल आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्षमता होती है लेकिन उस क्षमता का उपयोग ही नहीं होता। हमने देखा, आप देखो आज फिल्म्स बनती हैं, परमवीर चक्र विजेताओं पर, महावीर चक्र विजेताओं पर, कीर्ति पदक विजेताओं पर लोग नाम याद करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो युद्धों की उत्पत्ति है। अगर युद्ध ही न हुए होते तो शायद वो पदक विजेता न होते, विपरीत परिस्थितियां न होती, शायद कीर्ति चक्र जीतने वाले न होते। अगर राम को वनवास न होता, सीता का हरण न होता तो राम भगवान न होते। बहुत सारे राजा पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं। जब तक परिस्थितियां विपरीत नहीं हुई और उन विपरीत परिस्थितियों पर हमने विजय प्राप्त नहीं की, तब तक हमारे अंदर के सोने को निखरने का अवसर नहीं मिलता। हमारा सोना जो कुंदन नहीं बनता। जब आघात होता है तभी पता चलता है कि मेटल है या मेटल नहीं है। ये हमें अगर विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें चुना है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। हमें इस बात को दिखाने का मौका मिला, हमें इस बात को समझने का मौका मिला कि हमारे अंदर मेटल है। तो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए एक अवसर हैं अपने आप को साबित करने का। इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, भारत को लोग थर्ड वर्ल्ड समझते थे, यूरोप को एक ऐसा माना जाता था कि जो विकसित देश हैं उनके पास अच्छा न्यूट्रिशन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं, और जो इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं,
उनके पास न तो न्यूट्रिशन है लोगों के पास, न उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है। तो जब यूरोप और अमेरिका में कोरोना पहले बार आया तो लोगों ने ये सोचा कि जब भारत में आएगा तो यहाँ लाशें पट जाएंगी, लोग मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि उस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर ली। यहाँ के डॉक्टर ने निरंतर प्रयास करके, जनता ने अपने मेहनत से और धैर्य से उस परिस्थिति का ऐसा सामना किया कि भारत दुनिया में सर्वोत्कृष्ट बनकर सामने आया। वो इसी कारण संभव हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में हमने दृढ़ होकर रहना सीखा। अगर हम विपरीत परिस्थितियों से हार जाते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है। सबसे पहले यह सोच लेना है, समझ लेना है कि मैं ही जीतूंगा। और यह तभी आएगा जब आप डरे नहीं, जब आप उत्तरदायित्व से भागे नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेशदृशम। आप लकी हो कि आपको इस तरह का युद्ध मिला है। नहीं तो कितने योद्धा हैं, पैदा होते हैं, अस्त्र शस्त्र सीखते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं, कोई नाम उनका याद रखने वाला नहीं रहता। आपको ये मौका मिला है। तो जो भी हमारे साथ के लोग हैं जिनको यह मौका मिला है, समाज ने, संसार ने एक ऐसा अवसर दिया है कि हम कुछ कर सकें, उस अवसर का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए और आत्मविश्वास भरकर, पूरी शक्ति को समेटकर उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक अवसर है। हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। यही भगवद गीता का उपदेश है, यही भगवान कृष्ण हम सबसे कहना चाहते हैं। हरि ओम तत्सत।